यह कहानी रिश्तों के मिठास की है। अगर रिश्तों में मिठास बन जाए ना तो कभी भी कोई रिश्ता टूट नहीं सकता। एक नए घर में रीना बहू बनकर आती है। उसके मन में अजीब अजीब विचार चल रहे होते हैं कि ससुराल कैसा होगा, सास कैसी होगी, ससुर कैसा होंगे। इन्हीं सब चीज़ों के चलते वो सोच सोच के परेशान रहती है। और आज रसोई में उसका पहला दिन होता है। रीना रसोई में काम कर रही है। चलो, खाना तो बन गया है, अब सबको खाना परोस देती हूँ। रीना अपने पूरे परिवार को खाना खिला देती है और फिर बाकी घर के सारे बचे खुचे काम करने में लग जाती है। रीना सब काम खत्म करके बर्तन धोने लग जाती है। चलो, सब काम तो हो गया है, अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। आज तो खाना सबको अच्छा लगा, सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। रीना रसोई में बर्तन धो ही रही होती है, तब तक उसके हाथ से कांच का गिलास छूट के टूट जाता है। अरे, ये मुझसे क्या हो गया? अब मम्मी जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। गिलास गिरने की आवाज से उसकी सास शांति रसोई में आती हैं। क्या हुआ बहू? रीना उदास मन से रसोई में खड़ी रहती है। शांति जी के पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देती। रीना एकदम डर चुकी होती है। उसके मन में ये चल रहा था कहीं उसकी सास उस पर गुस्सा ना करे। रीना को सहमा हुआ देखकर उन्होंने डांटने की बजाय मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बहू, बर्तन तो टूटते रहते हैं, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शांति जी का यह प्यार देखकर रीना का दिल पिघल गया। नहीं माँ जी, मुझे चोट नहीं लगी, मैं तो बर्तन धो रही थी, पता नहीं कैसे अचानक छूट गया। अरे बहू, कोई बात नहीं, तुझे पता है जब मैं बर्तन धोती थी तो मेरे हाथ से भी छूट जाते थे। शांति जी ने अपनी बहू रीना को बहुत प्यार से समझाया और उस दिन के बाद रीना ने भी अपनी सास की छोटी मोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी माँ की तरह सम्मान देने लगी। शांति जी ने अच्छे से समझ लिया कि प्यार और सहानुभूति से ही घर बनता है, बल्कि रोक टोक से नहीं। उस दिन के बाद दोनों सास बहू मिलजुल कर रहने लगी। रिश्ता सास बहू का हो या कोई और, अगर एक दूसरे के प्रति समझदारी और माफ़ करने की आदत हो तो घर में हमेशा मिठास बनी रहती है।